बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोहेब एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के राउंड डाउन्स की बात करें तो सबसे पहले हम कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब की बात करेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने एक दफ़ा एकदम मुल्क में हजान और वबाल जैसी कैफियत तारी हो गई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और फिर बाद अज़ां उन्हें गिरफ़्तार कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की, जो नॉमिनेटेड थे KPK के वज़ीर आला, उनका नोटिफिकेशन रोक दिया गया, उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट में इंशाल्लाह PSL की बात करेंगे। PSL स्टार्ट हो गई है जनाब, और अच्छे मैचेस इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कमिश्नर चट्ठा साहब की। जनाब कमिश्नर चट्ठा साहब ने कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया है इन इलेक्शंस का, इसमें होने वाली हैवी लेवल की धांधली का। रावलपिंडी के कमिश्नर थे लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस एक्चुअली किसी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहले से ही पाबंदी है सारे ब्यूरोक्रेट्स पे, बट एक तो वो हायर लेवल की पोस्ट पे थे, पर अचानक से उन्होंने अपनी बात सामने रख दी और उन्होंने कहा जी कि मुझ पे इंतहाई ज़्यादा दबाव था, प्रेशराइज था, और उस पे मैंने कुछ फैसले किए हैं, कुछ रिग्ड इलेक्शन की बात की। उन्होंने कहा जी कि कुछ 13 नशिस्तें हैं यहाँ रावलपिंडी से, और ख़ुद भी मैं पहले व्लॉग्स में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इतनी बड़ी जो 11 नशिस्तें तकरीबन नून लीग को दे दी गई, तो इतने बड़े पैमाने पर नून लीग जीत नहीं रही थी। मैं चूँकि आपको बताऊँ कि यहाँ मैंने भी और दूसरे व्लॉग्स में भी दूसरे में मैं कई दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो वोटर्स का झुकाव था वो PTI की तरफ से था। PTIs ने बहुत ज़्यादा वोटर सामने आया, उन्होंने वोट दिया, तो इतना ज़्यादा वोट का डिफरेंस आता नहीं है। तो 13 में से 11 नशिस्तें नून लीग के पास हैं यहाँ, ये एक बहुत बड़ी लीड है, एक स्ट्रेंथ है नून लीग के पास। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी जो एक एग्रेशन देखने को मिला है नून लीग की तरफ से भी, तो इसके बारे में बात करते हैं। और रावलपिंडी में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमिश्नर चट्ठा साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि नताइज को तब्दील किया गया। तकरीबन 10-15 हज़ार की लीड से PTI के इंडिपेंडेंट्स जीत रहे थे, जिसको बाद में चेंज किया गया। तो मेरा एक सवाल है जनाब कमिश्नर चट्ठा साहब से कि मोहतरम, जब ये हो रहा था तब आप क्या रूह अफ़ज़ा पी के सो रहे थे? क्या आपका उस वक्त आप क्यों नहीं बात किए? उस वक्त आपने क्यों नहीं मना किया? उस वक्त आपने धांधली से क्यों नहीं इनकार किया? और आज आप तीसरे चौथे पाँचवें दिन अचानक से नौबदार होते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें आप ये पर हो सकता है किसी का ज़मीर किसी भी वक्त जाग सकता है, इस बारे में मैं तो नहीं कह सकता, उनकी लॉयल्टी पर मैं शक नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बैकग्राउंड में आपके सामने कमिश्नर चट्ठा साहब का रखता चलूँ कि ये जनाब हमज़ा शहबाज के दौरे हुकूमत में ये CM सेक्रेटरी थे, यानी ये बाज़ाब्ते ख़ुद हमज़ा शहबाज के सेक्रेटरी भी रहे, और फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंतज़ामी पोस्ट पे ये मौजूद रहे, और इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है हमज़ा शहबाज की देख रेख में। बेसिकली इनका पूरा ख़ानदान नून लीग से ताल्लुक़ रखता है, इतना मुझे मैं कह सकता हूँ, और इनका जो बैकग्राउंड है वो नून लीग से है। PTI से इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बार एक तरफ इशारा है कि हो सकता है कि एक बड़ा क्योंकि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने पूरी बात नहीं की, तो पता नहीं लोग पूरी बात क्या। लेकिन ये कि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँ कि अगर ये पहले ब्यूरोक्रेट की स्पीच है या पहले ब्यूरोक्रेट ने इस पे को बात की है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हम काफ़ी सारे और ब्यूरोक्रेट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, हमारे सामने आ सकती हैं। और जनाब इसी के तनाजुर में उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी सारे नाम लिए हैं। अब याद दिलाता चलूँ कि इन्होंने चीफ जस्टिस साहब का भी नाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है, और RPO रावलपिंडी का नाम लिया, जो छुट्टी लेके जनाब 15 दिन की बैरून मुल्क चले गए। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि RPO रावलपिंडी जो डायरेक्टली पुलिस को गाइड करते हैं, पुलिस का बड़ा रहनुमा, यहाँ जो सारी पुलिस जो रावलपिंडी में वर्क करती है वो RPO रावलपिंडी के अंडर वर्क करती है, तो उनका नाम लिया गया, तो वो जनाब एकदम से गायब हो गए छुट्टी लेके। और ये हमारी समझ से बालातर बात है कि अचानक से उन्हें क्या, क्योंकि उनका नाम था, नामजद थे, उनसे बातचीत होती, उनसे क्वेश्चंस किए जाते इस सिलसिले में, लेकिन वो गायब हो गए। और जनाब और भी इसमें डिटेल सामने ये थे, इनके PROs, ये जो कमिश्नर साहब के PRO थे, उनके घर पे भी इशफाक साहब उनका नाम बताया जा रहा है, तो उनके घर पे भी छापा लगाया जा रहा है। और भी करीबी रिश्तेदारों के या जो इनके करीब जो काम कर रहे थे, जो लोग, जो हजरात या इनके नीचे जो काम कर रहे थे, उन सब
पे छापा उन सबको करीब पकड़ा जा रहा है, इनकी जो ज़ाती मालूमात हैं उनको दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं शायद वो कोई रिकॉर्ड्स वगैरह हैं या वो डिक्टेशंस की वो मैसेजेस हैं या कॉल्स हैं या क्या, वो एक जो दरमियान में जो बंदा होता है उस बंदे को ये देखना चाहते हैं कि कोई अगर कि कोई इन्होंने डिक्टेशन लेके काम की है तो उसका मिडल मैन कौन है और उसका जो सबूत है उसको तल्फ कर दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। और इसमें यही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक दफ़ा एक तनाज़ुर जो सामने आता है वो ये आ रहा है कि हो सकता है कि इस बहुत सारे जो और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये कहा जाए कि ये एक इलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हुई, इसमें मैसिव लेवल की धांधली हुई है, जो कि हुई है, जो कि सब तरफ से सामने आ रहा है। देखें अब कौम बोल रही है, अब आप देखें आपके ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं, पूरी के पूरे लोग बोल रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी नहीं बोल रही, काफ़ी सारी छोड़ के दो पार्टीज़ को कि जो जिनके दरमियान अभी तक हुकूमत का चल रहा है, बंदरबांट चल रही है, उनको छोड़ के तकरीबन सारी पार्टीज़ ही इन इलेक्शन को रिग्ड होने पे क्लेम कर रही हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही है कि इलेक्शन रिग्ड है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं, सारे ममालिक कह रहे हैं, अब आपके ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं। कल वो लोग कहेंगे कि जो ये इलेक्शन होल्ड ऑन कर रहे थे वो आरओज, कुछ आरओज की भी बात करूं तो उनकी तरफ से भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई, जिनको ये रावलपिंडी के आरओज कि जिन डिनाइल किया गया कि नहीं जनाब ये कमिश्नर साहब सही नहीं बोल रहे, तो वो भी एक अजीब सी सिचुएशन है कि वो कैसे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये एक बात समझ आने से बालातर है, क्लियरली ये बात सामने आ रही है कि उन आवाज़ों को भी दबाया जा रहा है कि जो इन इलेक्शंस के रिग्ड होने पे बात कर रहे हैं, तो मोहतरम आप किन किन आवाज़ों को दबाएंगे? पूरे दुनिया से आवाज़ आ रही है, आपके इंटरनेशनल लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि लोग जानते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, पर इनका हल ये नहीं है कि अब री इलेक्शन करवा दो और मैसिव रिगिंग अगेन कर दो, प्रिसाइज रिगिंग कर दो, चैनलाइज रिगिंग कर दो। नो, इसका हल सिर्फ ये है कि फॉर्म 45 जो कि आपके पास मौजूद हैं, अब अपने फॉर्म 45 जो सबमिट हुए हुए हैं, हम नहीं कहते कि जो सियासी जमातों वाले, अब अपने फॉर्म 45 को सामने लाएं और उनकी रिकाउंटिंग करें, तो आपके पास काफ़ी बातें आपको सामने आ जाएंगी। इसके अलावा बात करेंगे, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है बैरिस्टर गौहर साहब की, और इसमें जनाब अपना उमर अयूब साहब जो कि नामज़द वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं पीटीआई की तरफ से, वो भी थे। और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने तो ये कहा कि जिधर जिधर से छीनी गई जो नशिस्तें हमारी KPK से हैं, खैर वहाँ तो वापस उनको मिल भी गई, ज़्यादा लोगों की नोटिफिकेशन आ भी रही हैं, जैसे अली मीन गंडापुर साहब का नोटिफिकेशन रोक दिया था, तो वो अभी मैं देख रहा था तो वो उनका नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया गया, लेट नहीं किया गया इसमें, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन, इनका इंडिपेंडेंट नोटिफिकेशन आया, कुछ 2-3-4 नोटिफिकेशन एक साथ आए जो थोड़े लेट थे। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये कहा जनाब के हम 9 मई वाले नहीं हैं जी, हमें 9 मई से किसी किस्म का हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने जो ये जो हजूम था, ये जो क्राउड था, ये अगर कोई इंपॉर्टेंट तनसीबात की तरफ जा रहा था तब, तो आपने इनको रोका क्यों नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने उठाया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है, इसके बारे में भी बात करेंगे खैर। और जनाब गौहर साहब ने ये कहा कि हमारी सारी नशिस्तें पंजाब से, नेशनल असम्बली की जो जितनी नशिस्तें पंजाब से हैं, KPK से हैं, और पंजाब की इंडिविजुअल जो सूबाई नशिस्तें हैं जो हमसे छीनी गई वो हमें वापस की जाएँ। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपसे छीना गया लाहौर वाला, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज़ का, तो ये सारे हल्के क्या आपको वापस मिल जाएंगे? मुझे नहीं लगता। और जनाब उमर अयूब साहब की बात करें, इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि उमर अयूब साहब ने कहा है कि एक जुडिशनल कमेटी बनाई जी इस इलेक्शन पे, जो तहकीकात करे और रिजल्ट है। लेकिन जनाब ये फ़ाइज़ ईसा साहब इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा चीफ़ जस्टिस साहब इस जो कमेटी होगी या इसका जो भी बेंच बनेगा, हम उसका जुडिशल बेंच का उन्होंने बेसिकली डिमांड की, और उस बेंच में फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं होने चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात जनाब उमर अयूब साहब ने की। काफ़ी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, मजबूत आदमी सामने आ रहे हैं। उन्होंने लेटली ये बयान दिया था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता हूँ अगर, तो ये कुर्सी खान साहब की अमानत है। तो ये अगर मगर वाली बात में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो क्लियरली ये लग रहा है कि नून लीग गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती, उन्हें किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट में। PTI का, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट ज़रूर है, लेकिन वो भी अपनी एक उन्होंने अपना ही एक सिलसिला शुरू किया हुआ है
یا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیشنل گورنمنٹ میں نہ آئیں لیکن ہم سپیکر رکھ لیں، ہم جناب سینٹ کا چیئرمین رکھ لیں، ہم گورنرز رکھتے ہیں. تو ایسا اگر لیٹس سے کہ آپ اگر اپنا وزیر اعظم لاتے ہو تو نون لیگ بھی یہی کلیم کرے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ملے بغیر یا ایک دوسرے پہ بھروسہ کیے بغیر گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے کی گورنمنٹ کو کمزور بھی رکھیں. یعنی یہ اسپیکر اور سینٹ کا چیئرمین اور اس طرح کی جو قانونی آئینی نشستیں ہیں، یہ تو کسی بھی وقت گورنمنٹ کا جو پاسا ہے اس کو پلٹ سکتی ہیں، گورنمنٹ کو اٹھا کے پھینک سکتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط گورنمنٹ سامنے آئے تو دوسرے پہ ٹرسٹ کریں اور ان چیزوں سے باز رہیں. بہتر یہ ہے کہ ایک اچھی گورنمنٹ سامنے آئے پاکستان میں، جو کہ آگے ایک معاشی مسئلہ اور ایک جو اسٹرینتھن کا مسئلہ ہے، جو پولرائزیشن ہے، اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، ان ساری چیزوں کو حل کر سکے. پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور بیسکلی اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اس ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.